मान भाई की बात आई है तो चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा, मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल। मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा, मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे ये गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है। अब एलविश को अगर मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं है, बात सही करी चीज को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज। मैंने अंदर भी वही सेम चीज करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था बाथरूम में, मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीजें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीजें लगी थी, पर बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि उसने तूने उससे बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा है तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा। ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं, विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। भाई देखो, जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो, तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरे से पूछा जा, तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तो क्या करता? मैं तो रैप्टर धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। फिर इनफैक्ट अनिल सर ने भी ये पूछा कि शो को हटा दो, बाहर कोई होता। मैं ऑब्वियसली रैप्टर धरते हम तो, सिंपल सी बात है। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से, तो माफी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना, अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो मेरे से। इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को केतन ने पकड़ लिया। मगर क्या कर रहा अरमान? अरमान उस टाइम अरमान भाई अरमान जीना निकल रहा। अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा? तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते होंगे गाली। वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था, माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए। मगर यो क्या सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था। मैंने उससे जाने से पहले बोल दिया था अरमान को, मैं कहा रैप्टा है गलत हमारा, तुमने समझ रहे हो ना, वो भी किसी का बालक है, किसी का भाई है, किसी का बेटा आएगा। और जो तुम्हें रैप्टा मारना था ना, ये सब चीज़ें करना, अगर तुम्हें मारना ही था तो पूरी चीज़ें देख के घर गुरु के बाहर, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूं। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी। अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा। अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक था, तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया। मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पे उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई। मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया। तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे। वो मेरे को वहाँ पे ना भैया आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार। और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं कह रहा, यही लाइन नहीं आई उसमें। बाकी वो दिखा दे तो। और बाद में बिल फट गया तेरे पे कि भाई लवकेश ने अप्रूव कर दिया, उसका दोस्त कह रहा है। जब कोई कह रहे हैं लवकेश मगर मेरा नाम क्या ले रहे हो यार, इसमें क्या है? तुम्हें ढंग से पूछना, मैंने बता दो दिया और 20 बार थोड़ी बताऊंगा। अब लोगों ने उस मुद्दे को बहुत खींचा, अंदर घर के अंदर, बाहर का नहीं पता मुझे, घर के अंदर बहुत खींचा, बात पे उस बेचारे कैरेक्टर पे बात कर रहे, समझ रहे हो ना। और बाहर आके मैंने फिनाले पे इनकी फेस की रिएक्शंस देखे, जब मैंने बोला ना कि विशाल सही था तो सब देख रहे मेरे को ऐसे। मगर क्या है, अब मेरे को लगा तो लगा
सिंपल सी बात है, मैं कर लो क्या करोगे, और अब तो बाहर ही बैठे हैं, आ जाओ। उस टाइम वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा था अरमान को और विशाल को जब स्टेज पे बुलाया गया था फिनाले पे, तब भी तेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि यार मैं अभी मैं कुछ पॉइंट मारूँ यार, अभी मैं कुछ सफाई दूँ अपनी यार। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि मेरे से दोबारा पूछेंगे, पर उन्होंने एज यूजुअल वही किया कि कटारिया बताओ। मैं कहा जी मेरे को तो विशाल सही लगा। पहले तो मैंने बोला भी तो दिखाया नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त से क्लियर हो चुकी है। अनिल सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर दे, तो बाहर आके मैंने बोला भी उनसे कि मैं कहा मेरे को बोलने तो दो जो चीज़ बोलनी है। मैं कहा आप यहाँ नहीं बोलो तो घर पे अपना व्लॉग रहा अब अपने व्लॉग में बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा। और इस तरह से क्या क्या चीज़ें थी जो तूने बोली और फिर तूने देखा बाद में फुटेज में दिख ही नहीं रहा भाई फिनाले वाली, एक तो फिनाले वाले ये लगा मुझे, एक तो कि जब मैंने बोला था मैं कहा सर कुछ नहीं बोलना, और अंदर की भी काफ़ी चीज़ें थी जो मैं बात करता था वो बाहर नहीं दिखाई गई। अब ये तो याद नहीं, पर हाँ काफ़ी चीज़ें। भाई ये चीज थोड़ी अजीब कही जाएगी बिग बॉस की कि चलो शो के लिए कह लो, लेकिन एक बंदे की पूरी इमेज ही नेगेटिव तुम्हारे हाथ में है, नेगेटिव पॉजिटिव करनी, भले ही वो अंदर पॉजिटिव होना चाह रहा हो। देखो भगवान की दया से भाई पीयूष भाई, हम तो जो थे, अब बाहर उन्होंने कुछ दिखाया ना दिखाया, हालांकि उनके हाथ में ही होगी, पर पब्लिक को पसंद आए, मेरे लिए तो वही मैटर करता। सिंपल सी बात है कि पब्लिक को हम पसंद आ गए, हमने जो दिखाया अपने करेक्टर की लवकेश कटारिया कौन है असलियत में, हमने तो वही दिखाया जो असलियत में। हमें जहाँ जो गलत लगा वो, चाहे मेरा दोस्त तो अंदर घर के बता रहा हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे मेरा वो हो जिससे मैं बात नहीं कम करता हूँ, वो गलत लगा, हमने तो वही चीज़ बोली और डंके की चोट पे बोली। हमें क्या है, कौन खाने को थोड़ी दे रहा था यार मुझे कोई अंदर कि ये दे रहा तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो सब खुला बोला भाई। भाई बहुत लोग ये भी कह रहे थे अंदर ही कि यार लवकेश की रियल पर्सनालिटी नहीं है, और जो एल्विश जो पोर्ट्रे कर गया, जो एल्विश की एक्चुअली में जो उसने अपने पहले शो में दिखाई है, लवकेश उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है, वही दिखा रहा है एल्विश 2.0। तो मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि तेरे को उस टाइम कैसा फील हो रहा था, और तू क्या जब लोग ऐसा कह रहे थे तू क्या सोच रहा था उस time? भाई देखो ये वाली बात ये तो है नहीं कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं अरमान को भी कहता था, पहले भी कमेंट तो आए करते ही। तो यार देख जो है वो है। मैंने जब वो इंटरव्यू होता ना, तो वो जब भी पूछ रहे थे कि आप कैसे अलग हो, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, जो कि मैं हूँ उससे ज़्यादा, हालांकि वो भी होगा, वो दिखाता नहीं होगा, मेरे दिख जाते हैं भाई इमोशंस, ये चीज़ मेन फैक्टर है कि ये भी है। और बाकी तो चलो जो अंदर दिखा वो दिखा, सब यही कह रहे थे कि उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो कर रहा है। यार देखा वो अलग पर्सनैलिटी है, अब मैं अलग हूँ, कोई सेम थोड़ी हो सकता है बिल्कुल ही यार। और तुम कितने दिन दिखा लोगे, दिखाना भी होगा कहीं ना कहीं, तो तुम्हारा दिख ही जाएगा ना असली चेहरा। और हम तो 40 दिन बहुत होते हैं भाई, 40 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 40 दिन में कितने दिन तुम एक्टिंग कर लोगे, करनी भी है तो तुम्हें, समझ रहे हो ना, तो दिख ही जाती है रियल पर्सनैलिटी आपको। बट तू सोच के गया था कि मैं जाते ही 1-2 पंगे तो ले ही लूंगा, मतलब जाते ही सीधा खड़े जवाब दूंगा और करूंगा पहले दूसरे भाई दिन वहाँ में। पे ना सारा कुछ सोच साच के जाओ, उससे चलती नहीं है। मैं सोच के तो ऑब्वियसली नहीं गया था, पर अंदर अपने आप हो जाती है सिचुएशंस, वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं। अब क्या बात चल रही थी, मैंने जब वो टेबल पे पैर रख दिया था ऊपर, रणवीर के उस पे वो हो गया, किलस गया कि अरे पैर क्यों रखा, मगर नॉर्मली तो पैर रखा, असलियत में मैंने वो पैर पूछने के लिए रखा था, गीला था मेरा पैर, मैं नाक वहां का आया था, मैंने पैर रख दिया ऐसे कि मैं सोफे पे साफ कर देता हूं, ठीक है। अब उस बात को उन्होंने वो ले लिया, मगर भाई पागल वागल है क्या बंदे, अरे ऐसे मैंने 100 बार करा होगा शो में, जब तो और कोई नहीं गिलसा, मगर तुम ऐसा क्या हो रहा है भाई, तुमने पहली बार किसी का पैर देखा है क्या। और एक चीज और भी नोटिस करी भाई मैंने, अंदर है ना ऐसे ऐसे करेक्टर हैं, वो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर आपके मुंह पे नहीं बोल पा रहे, पता नहीं वो डर रहे हैं या शाय हैं या क्या है। ये चीज भी देखी मैंने, साई केतन, अरमान, साई केतन उस दिन भी कह रहा था, मैं होता तो मैं इसके रैप्टा धर देता, तो मैं वहां पे गया, मैंने उससे वही बात बोली, मैं कहा रैप्टा रूपटा ये सामने बोले कर, धर के दिखा, मैं भी आई हूँ, मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला, मैं कहा धर, अब तो तेरे कंधे पे हाथ रखा रखा है, रैप्टा धर भाई। और मैं कहा तेरे जैसे हम खूब चला, मैं भाई तू कौन है यार जो रैप्टे वैप्टे की बात कर रहा है। और मेरे को और मजा आएगा अगर तू मेरे को बुला के बोलता कि तूने गलत करा है, या वहीं की वहीं बोलता। अब तू सुबह वाली बात को शाम को बोल रहा है, और वो भी मेरे एब्सेंस में, समझ रहे हो, तो कितनी बड़ी वो फट्टूगिरी है उसमें। ऐसा कुछ था भी नहीं भाई कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू, मतलब हमने खुद आपस में हमने वो देखा था कुछ खुद पर्सनली कि भाई ये इसने पैर रखा हुआ है सोफे पे, हाँ। पर वो भाई वहां पे ना लोग वो बहुत उस चीज में को उसमें ले जाते हैं, सीनियर है, इंडस्ट्री के सीनियर को ऐसा कर दिया, इंडस्ट्री भाई मेरे को बाद में समझ आने लग गया, रणवीर भाई ने भी बहुत एज कार्ड खेला यार, इतना एज कार्ड खेला है, मैंने बाद में पकड़ ली उनकी बात, मैं इनको समझाते भी था अपने दोस्तों को, मैं देख कभी एज कार्ड खेलेगा ये, कभी हमने हमारी तो बदतमीजी कह दी उन्होंने, खुद से जो आगे भहमे कर रहा तेज बोल रहे हैं, वो बात थोड़ी है यार। मैंने बोला भी एंड में, हालांकि एंड में चीजें ठीक हो गई थी, मैं बोला भी था, मैं कहा छोड़ो इन चीज़ों को यार, सेम ही अमाउंट में तुम बोलते हो, और मैं तो हमेशा वही वाली बात रिएक्शन ही देता हूँ, एक्ट तो तुम करते हो हमेशा। और रणवीर भाई पे एक चीज़ और थी,